हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो जैसा कि कई दिनों से आपकी लेसन प्लान की क्लास नहीं हो पा रही थी, तो लेसन प्लान की जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेसन प्लान नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आलोचनात्मक पाठ योजना इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि जब आपके 10 से 15 लेसन प्लान हो जाते हैं, उसके बाद आपका आपकी जो टीचर है या आपके जो टीचर हैं वो आपका क्रिटिसिज्म लेते हैं। मतलब देखते हैं कि आप इसमें जो है ना, ये मेन टेस्ट टाइप का होता है कि आप कितना अच्छे से इसमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आप टॉपिक लेना है। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी मटेरियल ज़रूर लेके आना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको अपना जो भी टॉपिक अच्छा लगता है वो आप क्रिटिसिज्म के लिए बचा के रखें। ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए आपको बचा के रखना है। आपका जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो कि ये टॉपिक मैं क्रिटिसिज्म में यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लूँगी। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा तो हम पढ़ा ही चुके थे, लेकिन फिर ये हुआ कि कौन सा है जिसमें अच्छे से हम प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो ऊर्जा के स्रोत व ऊर्जा के रूप लिया मैंने। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया मैंने। प्रोजेक्ट बनाना होता है इसमें। ठीक, जैसा कि लेसन प्लान तो आप सभी जानते ही हैं कि सामान्य उद्देश्य सबके सेम ही रहते हैं जितने भी आपके लेसन प्लान बनेंगे। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा, एक्सप्लेन अच्छे से करना होगा। विशिष्ट उद्देश्य भी आपके सेम हो जाने हैं, जैसे आपने पढ़ा। फिर पूर्व ज्ञान आ जाएगा, तो उसमें वही कि जो भी छात्र हैं वो सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी आप उपयोगी सामग्री होती है, प्लस आप जो भी चार्ट वगैरह लिख रहे हैं वो भी यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मॉडल वगैरह बाद में लिखना था है। और प्रस्तावना प्रश्न, अब इसमें भाई टीचर बहुत अच्छे से देखेंगे कि आप कितने अच्छे से प्रस्तावना प्रश्न पूछ पा रहे हैं। तो जैसा कि ऊर्जा के स्रोत व रूप लिए हमने, तो हम पूछेंगे सूर्य से हमें क्या मिलती है। बच्चे बोलेंगे हमें लाइट मिलती, प्रकाश मिलता है। यदि हम प्रकाश में कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं तो कैसा अनुभव होगा। बच्चे बोलेंगे शरीर गर्म हो जाएगा। शरीर क्यों गर्म होगा, तो वो ऊर्जा के कारण गर्म होगा। या फिर आप भोजन से जुड़ा भी पूछ सकते हैं कि बच्चों भूख लगती है तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। ठीक है, फिर ऊर्जा के हम स्रोत पूछेंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन की बच्चों आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण आपको करना है, इस तरीके से आपको चार्ट बना लेना है। फिर पहला शिक्षण बिंदु होगा ऊर्जा के अवधारणा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी शिक्षण बिंदु है इसमें 5 तो लेने ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है आपको। तो ऊर्जा की अवधारणा ली, तो इसमें भी आपको पहले विकासात्मक प्रश्न ही पूछने होते हैं। तो आप पूछेंगे भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किससे कहते हैं, तो बच्चे नहीं बताएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। फिर ऊर्जा के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इसकी राशि क्या है, इसका मात्रा क्या है, वो सब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आ गया ऊर्जा के रूप। अब ऊर्जा के रूप के बारे में बताएंगे, तो ऊर्जा किसे कहते हैं पहले आप पूछ देंगे जो बताए थे। फिर ऊर्जा कितने रूप हैं, तो बच्चे जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे कहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं ऊर्जा के रूप क्या है। तो आपको खुद से ऊर्जा के रूप एक्सप्लेन करने हैं, उनके नाम बताने हैं सारे। फिर उनकी बारी बारी से आपको बता देना है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। जो आप चार्ट बना के ले जाएंगे ना, उसमें आपको ये करना है कि सारे ऊर्जा के आप रूप दिखा पाएँ। भले आप छोटे छोटे 2 चार्ट बना लें, जो भी आप मटेरियल लेके जाएँ। इसमें तो वर्किंग मॉडल बोलते हैं ज़्यादातर टीचर्स कि आप वर्किंग मॉडल बनाइए। और चलिए देखते हैं ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो ऊर्जा के लिए विकासात्मक आपने प्रश्न पूछे। फिर इसके स्रोत जो है प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं वो लिख भी देने हैं, बाकी आपको एक्सप्लेन कर देना है कि सूर्य जो भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो प्राकृतिक स्रोत है, और जो मानव में के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं, वो कृत्रिम स्रोत होते हैं। उनके नाम भी आपको बता देने हैं। फिर आता है आपका चौथा शिक्षण बिंदु सीमित और असीमित ऊर्जा के स्रोत। तो सीमित कौन से हैं, असीमित कौन से, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। पहले कुछ आप प्रश्न पूछ सकते हैं और इस तरीके से आपको ग्राफ भी बनाते जाना है। सीमित ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब लिखते जाना है। असीमित क्या है, वायु, जल, सौर ऊर्जा, ये सब असीमित है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि असीमित में वो आएगा जो प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है। सीमित में वो आएगा जो कृत्रिम कृत्रिम नहीं आएगा, लेकिन कुछ है जो कि इतनी ही वैल्यू है इसकी, इसको हमें सेव करके रखना है, वो चीज़ आ जाएगी। बाकी आपको ये एक्सप्लेन कर देनी डेफिनेशन, असीमित क्या है और सीमित क्या है।
ठीक है। एक्सप्लेन करते हुए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा इसमें, क्योंकि आपका ये आलोचनात्मक पाठ्य योजना है, क्रिटिसिज्म है आपका, इसी पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, टीचर इसी से आपको जज करते हैं। ठीक है, बाकी दिन में तो केवल आपके थॉट्स ही लिख देते हैं लास्ट उसमें। ठीक है, फिर क्या आगे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता, हमें ऊर्जा की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो आप पूछ सकते हैं कि बच्चों खाना बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो बच्चे कुछ बताएंगे ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती, नहीं बता पाएंगे बच्चे। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता कई रूपों में पड़ती है, भोजन पकाने में और ट्यूबवेल, स्कूटर, कार, इन सबको चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी एक ऊर्जा है। जैसा कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था इसका वर्किंग मॉडल, वो एनर्जी की सोर्सेस ही बताए थे। ठीक है, तो इसमें आप दिखा सकते थे, एक तरफ आपने पवन चक्की वगैरह दिखा दी कि किससे किस तरीके से। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको अपने वर्किंग मॉडल का भी आपका दिखा दूंगी। ठीक है, ये निरीक्षण कार्य में तो सेम ही होता है, सब आप लोग बना रहे हैं लेसन प्लान, तो देख रहे हैं कि इसमें बस ये लिखना है कि हाँ जो भी टीचर है वो अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं। मूल्यांकन प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे रखने होंगे कि बच्चे उनका आंसर जल्दी से बता दें, तभी तो भाई टीचर सोचेगा कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाया और ये आपका क्रिटिसिज्म है तो इसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना होगा। गृह कार्य के लिए भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देने और इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका जो लास्ट पेज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके जो टीचर हैं वो थॉट्स भी लिखेंगे। बाकी इसके बाद एक पिंक कलर का पेपर होता है, वो टीचर डिपॉजिट कर लेती हूँ, उसमें उनको टिक और क्रॉस करना होता है कि हाँ क्या चीज़ इनकी अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ज़्यादा थॉट्स नहीं लिखते हैं, बाकी टीचर इसमें मुझे गुड मिला हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और मेरा वर्किंग मॉडल भी बहुत अच्छा मैंने बनाया था। आप चाहेंगे तो मैं वर्किंग मॉडल का एक शॉर्ट वीडियो बना के इस पर डाल दूँगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों को भी भाई शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चले किस तरीके से आप लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये आपका जो क्रिटिसिज्म होता है मोस्टली क्या होता है कि 10 के बाद ही रखा जाता है। ठीक है, कि जो भी बच्चा है, जो भी टीचिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सीख जाएंगे ना 10 तक पढ़ाने के बाद, इसलिए आपका 10 के बाद रखते हैं। तो आपका जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो वो आप बाद में क्रिटिसिज्म के लिए बचा के रखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब।